आई। जा और जल्दी से तैयार हो, जाने का है ना, हम भी तैयार होते हैं। आई मैं नहीं आ रही आप लोगों के साथ। अरे तेरी बहन की शादी है, तुझे हुआ क्या है? तू क्यों नहीं जाएगी? एक बात बता, तेरी बहन के साथ तेरा झगड़ा हुआ है या तुझे लगता है उधर जाने के बाद मैं तुझे उधर ही रहने को कहूंगी? तू मेरे साथ चल और मेरे साथ ही आना वापस। अरे अर्चना, तू क्यों नहीं जाएगी वहां? काका, श्रावणी की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने उसे ज्यादा चलने फिरने से भी मना किया है और जाहिर सी बात है वो तो हमारे साथ नहीं आएगी ना। इसलिए काका मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं रह जाऊं। कोई ना कोई तो होना चाहिए ना उसकी देखभाल के लिए, इसलिए मैं ना बोल रही। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आई नमस्ते रसिका ताई, आइए ना, अंदर आइए। अरे आप लोग भी यहाँ हो? मैंने तो आपको एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लेकिन कोई बात नहीं, इसी बहाने मेरी अपनी बहू से मुलाकात तो होगी। और अर्चना अर्चना नहीं आई? कमाल है, अर्चना की वजह से तो आप लोगों का इस घर से रिश्ता है, और वो ही नहीं आई है तो आई ये ना इकडे सतीश। ओह कैसी है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंदर सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जानता हूँ, लेकिन जानबूझकर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। क्यों? ताकि तुम मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आओ और मैं तुमसे दो चार बातें कर सकूं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ, सब कुछ ठीक है। पता है, मैंने अपनी आई को बोल दिया है कि तुम्हारे लिए बहुत ही तेज तर्रार बहू लेकर के आ रहा हूँ, तो अभी खाने में थोड़ा सा तीखा खाना शुरू कर दो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मीठा खाना शुरू कर दिया। और अब जब भी पानी पूरी बनेगी, ना मीठी ना तीखी, सिर्फ मीडियम बनेगी। वर्षा, पता है, तुम्हें यही बातें तुम्हें औरों से अलग बनाती हैं और उतना ही मेरे करीब लाती हैं। तुम कैसे इतनी सारी बातें इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल लेती हो? नेचर होता है अपना अपना। अब चले? बाय द वे, थैंक यू। किस लिए? तुम जिस तरह से अपनी आई का और मेरा रिश्ता बैलेंस कर रहे हो, हर कोई नहीं कर पाता। नेचर होता है अपना अपना। चलो। बाबा मैं एक मिनट में। हाँ हाँ बैठ।
बंधु बाहर आना एक मिनट। क्या हुआ दादा? क्या बात है? सच सच बता बंधु, तू कैसे है? सब कुछ ठीक तो है ना ससुराल? आप चिंता मत कीजिए दादा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जितना हो सकता है ना, मैं हालातों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। आप ही कहते हैं ना कि अच्छाई से बुराई को जीता जा सकता है। इसका मतलब वही भी बुरा सलूक कर रहे हैं वो लोग तुम्हारे साथ। देख, तू जाही बाबा को कुछ नहीं कहना मत कह, लेकिन अपने दादा को तो सब कुछ बता। नहीं दादा, मैं कुछ नहीं छुपा रही, मैं सच कह रही हूँ। आप मेरा यकीन मानिए, मैं सच। क्यों साला साहब? भाई बहन में ये खिचड़ी क्या पक रही है, जरा हम भी तो सुने। अरे यार, कभी कभार हमसे भी दो चार बातें कर लिया करो। जब से हम आए तुम तो हमसे दूर दूर भाग रहे हो, हैं? वंदिता अंदर जाओ। अंदर आओ, वो डांस परफॉर्मेंस शुरू हो रहा है। लेकिन आज के नाच गाने में वो मजा यकीनन नहीं होगा जो उस दिन के डांस में था। अरे वही तुम्हारी आई का डांस, अगर उस दिन पूरा हो जाता। तुम तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो यार, बहुत जल्दी। कूल मैन, कूल। मैं जो कहने जा रही हूँ वो सब कहने के लिए ये सही समय नहीं है, और शायद देर भी हो चुकी। लेकिन मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? वर्षा की सगाई के समय जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि ये गलती माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि आपका दिल बहुत बड़ा है। इतना सब कुछ होने के बाद सब कुछ भूलकर आप यहाँ पर आई। अगर आप इसी तरह मुझे माफ कर दे तो। माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात तो मैं कब की भूल चुकी हूँ। रही बात आने की, वो तो आना ही था। वर्षा खुद हमारे घर आके कह कर गई थी, तो उसकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ। वैसे अर्चना को भी मैंने आने के लिए कहा था। मैंने ये भी कहा अगर तू नहीं आएगी तो तेरे आई को बुरा लगेगा। फिर भी वो अपने बात पे अड़ी थी। आपकी बेटी बहुत जिद्दी है। अगर मैं कहूं ये पूरब है, वो तुरंत कहेगी ये पश्चिम है। लेकिन एक बात कहती हूँ, आपकी बेटी वैसे बुरी भी नहीं है। सविता दी, आपने इतना कह दिया मेरे लिए बहुत है। अरे आंखों से आंसू क्यों निकाल रहे? पोंछ दो। अरे बाहर वाले देखेंगे तो बोलेंगे क्या, ये सविता अंदर गई और सुलोचना ताई को रुला के आई। पोंछ दीजिए। तुम्ही बसा, मी सरबत घेऊन येते। नहीं नहीं ताई, कोई बहाना नहीं इस बार, आपको आना ही पड़ेगा बस। ठीक है ठीक है। हाँ भाई साहब को नमस्ते कहिएगा। जी बाय। ताई, आप यहाँ खड़ी हैं? आपने कुछ खाया कि नहीं? हाँ ताई, खाया। आपने खाया? जी।
वैसे ताई एक बात कहूँ, बड़ी खुश लग रही है आपकी होने वाली बहू। हाँ ताई, और खुश क्यों ना हो, नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है, उसे उसका अपना घर मिलने जा रहा है ताई। और वैसे भी ये पल हर लड़की की जिंदगी में बहुत यादगार पल होता है। ठीक कह रही हूँ ना ताई? जी, आप भी बहुत खुश लग रही है। ऑफ कोर्स ताई, मेरा बेटा खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। वर्षा से बनती है आपकी? जी? मेरा मतलब है, आप तो हमेशा से अर्चना जैसी शांत और सुशील लड़की चाहती थी, तो वर्षा जैसी लड़की के साथ। रसिका ताई, पिछले कुछ दिनों में मैंने वर्षा को ना बहुत अच्छे से जाना है। थोड़ी मुंहफट है लेकिन दिल की बहुत साफ है, कोई बात दिल में रखती नहीं है अपने। अच्छा, तो आपने अपनी बहू को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की है ताई। मतलब? मेरा मतलब है, सब कुछ साफ साफ बताने वाली आपकी बहू ने एक बहुत बड़ी बात आपसे बखूबी छिपाई है। पर्दा उठ रहा है बच्चों, अब नाटक देखने के लिए तैयार हो जाना। आई, ये तो क्या कह रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वर्षा के एक्स अफेयर के बारे में मैंने भावना दे को सब कुछ बता दिया है मंजू। क्या? ये तूने क्या किया? तू क्यों ताई, जोर का झटका धीरे से लगा ना। मुझे भी ऐसे झटका लगा था जब आई ने मुझसे कहा कि वो आज वर्षा का पर्दाफाश करने वाली है। हाँ बेटा, यही सही समय था। अरे इससे पहले कि कोई आकर भावना दे को सब कुछ बता दे वर्षा के बारे में, मैंने सोचा मैं ही पर्दाफाश कर दूं। वैसे तो पुरानी रिश्तेदारी है हमारी वर्षा से, तो शादी तोड़ने का सम्मान तो मुझे ही मिलना चाहिए ना। लेकिन आई, ये क्या है? भावना का के बीच में रुक क्यों गई? अरे शब्द 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 है क्या? आखिर होने वाली बहू से बात करनी है, इतना नाजुक मसला है तो थोड़ा मुश्किल तो होगा ना बेटा। क्या हुआ है? एक गिलास पानी मिलेगा वर्षा? हाँ, मैं अभी लाती हूँ, 1 मिनट। ये लीजिए। थैंक यू बेटा। हाँ, आई, ये क्या हो गया? मैं देख के आती हूँ भाई। बुरा मत मानिएगा ताई, लेकिन मैं ना सुनी सुनी बातों पर यकीन करके वर्षा को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। जब आपने ये सारी बातें मुझसे कही ना, तो मेरा मन किया कि मैं जाके वर्षा को ना खरी खोटी सुना दूं। लेकिन ताई, फिर सोचा कि ये मामला बहुत नाजुक है। अगर कोई भी बात इसमें गलत निकली ना, तो ना सिर्फ वर्षा को दुख पहुंचेगा बल्कि मेरे सतीश को भी बहुत तकलीफ होगी। तुम्हें पता है
तुम्हारा इस घर में एक और दिन कम हो गया है। हाँ, इस एक दिन के साथ तुमने भी तो माँ बनने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाया। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे इस घर में इतने कम दिन बचे हैं, फिर भी तुम मुस्कुरा रही हो। क्योंकि इस घर ने मुझे वो यादें दी जिनकी यादों के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती। तुम्हें मानव से दूर होने का दुख नहीं होता? कोई कागज, कोई कलम, कोई कोड मुझे अपने पति से नहीं तोड़ सकता। और ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, सब जानबूझ के कर रही हूँ, क्योंकि मैं मानव के फैसले का सम्मान करती हूँ। श्रावणी, ये जो तुम रोज तारीखें काटती हो ना, ये तारीखें तुम मेरे जाने के बाद भी काटना, अपने आने वाले बच्चे के लिए। देखना, तुम्हें जितनी खुशी आज हो रही है ना, उससे कई ज्यादा खुशी तुम्हें उस दिन होगी। और मुझे तुम्हें खुश देखकर बहुत खुशी मिलेगी। होते नाम घे प्रापुकाचे, जीवन हरि जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म। जय जय रघुवीर समर्थ। मनोहर पंत, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। 3 बेटियां हैं आपकी। जाहिर है कन्यादान का सर्वश्रेष्ठ पुण्य भी आपको एक बार नहीं 3 बार मिलेगा। बाबा, मैं चाहती हूँ मेरा कन्यादान ताई और जीजू करे। वर्षा, वर्षा, ये हक तो आई बाबा का होता है। वर्षा, हम तेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन रीति रिवाज के हिसाब से तो। आई, मुझे एक बात बता, ये सारे रीति रिवाज रस्में किसने बनाई और किसके लिए? ये हम इंसानों ने हमारी खुशी के लिए बनाई है। तो क्या कभी कभार हमारी खुशी के लिए हम इनमें थोड़ा सा बदलाव नहीं ला सकते? तू बात को समझने की कोशिश कर। अगर कभी किसी हालात में माँ बाप कन्यादान नहीं कर सके तो वो हक बड़े भाई और भाभी का है। आई, मैं जानती हूँ, लेकिन तू भी समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ताई और जीजू का पति पत्नी के नाते ये आखिरी फंक्शन होगा, और मैं चाहती हूँ इसका हर एक पल उनके लिए यादगार साबित हो। आई, वर्षु एकदम सही कह रही है, आप उसकी बात मान लीजिए ना। अगर इसका कन्यादान अर्चु और मानव करेंगे तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। आई, प्लीज। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। हाँ, जरूर वर्षा, मैं जरूर करूंगा। बंधु की शादी में जो जो रस्म नहीं कर पाया था, वो सारी रस्म तुम्हारी शादी में करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जीजू, थैंक यू। मैं आज रास्ते में चलते चलते बहुत हंस रहा था। और कल का तुम्हारा नाच मुझे याद आ रहा था। क्या नाच रही थी तुम। हाँ सविता, कल तो तुम्हारी बात ही कुछ और थी। बहुत खुश नजर आ रही थी तुम। सचमुच कल मैं बहुत खुश थी। वहाँ मुझे जो मान सम्मान मिला, सुलोचना ताई ने मेरे साथ इतनी प्यार से बातें की, अगली पिछली सब कसर निकाल दी। वहाँ मैं नाची, वो मेरे मर्जी के अनुसार।
सचमुच में बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। तुम्हारी खुशी और नाच देख के रसिका ताई का मुंह इतना सा हो गया था, मालूम है? तू क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है? ये मेरा नाच गाने का सुन के तू यहाँ नाचना शुरू मत कर। हाँ? जा जा तैयारी कर, कल तेरी बहन की शादी है ना, तू हमारे साथ आने वाली है। या हमेशा की तरह तेरा नहीं आई, मैं चलूंगी कल। एक मिनट। सतीश, एक मिनट, कुछ जरूरी बात करनी है। एक मिनट। क्या हुआ? सतीश, कल ना मेरी रसिका ताई से बात हुई थी। उस बात को सुनकर ना मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है? मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी। भाई घुमा फिरा कर क्यों बोल रही हो? जो भी कहना है साफ साफ कहो ना। क्या कहा रसिका ताई ने? देखो, मैं अभी उनकी बातों को इतना ज्यादा गौर देता नहीं, ठीक है, लेकिन तेरी तसल्ली के लिए सुन लूंगा। देख बेटा, मुझे गलत मत समझना, मैं बस। भाई क्या बात क्या है? कुछ बोलो ना प्लीज। सतीश, वो वर्षा के अतीत को लेकर कुछ। वर्षा के अतीत में क्या हुआ है क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सतीश, हर इंसान का एक अतीत होता है, वर्षा का भी हो, मेरा भी है, लेकिन हम अतीत की बातों को लेकर के अपने आज को खराब करें तो वो सही है। भाई वर्षा आज हमसे जुड़ने जा रही है, तो मेरे लिए आज कैसी है, कल कैसी हो, ये ज्यादा मायने रखता है। उसके अतीत के पन्नों को खोल के कोई फायदा नहीं है। तेरी बात सुन के ना मुझे बहुत तसल्ली हुई, दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तेरी खुशी से बढ़कर ना मेरे लिए और कुछ नहीं है। अगर तू खुश है ना, तो वर्षा के अतीत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हेलो अर्चना, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं मानव? और घर में सब कैसे हैं? घर में तो बहुत भागदौड़ मची होगी ना, सब इधर से उधर भाग रहे होंगे। देखते देखते शादी का दिन कितना नजदीक आ गया ना। हाँ, और हमारे यहाँ तो शादी के पहले इतनी सारी रस्में होती। आज घर पे वर्षा का केलवन था, ठीक से हुआ, बस तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी। जानती हूँ मानव, लेकिन सिर्फ आज रात की तो बात है ना, कल तो मैं आ ही रही हूँ शादी में। हाँ अर्चना, वो इसी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए। वर्षा चाहती है कि उसका कन्यादान हम दोनों करें। वर्षा चाहती है कि उसका कन्यादान हम दोनों करें। लेकिन आई बाबा भी सहमत। अर्चना देखो, ऐसे हम दोनों का एक साथ इस वक्त किसी फंक्शन में शामिल होना सही नहीं है, लेकिन अर्चना, पता नहीं, मैं भी मना नहीं कर पाया। ये वर्षु भी ना कभी भी कुछ भी ऐसे कैसे मानव, मतलब नहीं अर्चना, वो वर्षा चाहती है कि हम दोनों पति पत्नी के रूप में ये रस्म निभाएं, क्योंकि वो कह रही है कि शायद ऐसा मौका
फिर नहीं मिले। तो अर्चना तुम कल सबको लेके आ जाना, हम कन्यादान करेंगे। जी मानव। ठीक है। वर्षा चाहती है कि हम दोनों पति पत्नी के रूप में ये रस्म निभाएं, क्योंकि वो कह रही है कि शायद ऐसा मौका फिर नहीं मिले। ले मैं समझा दूंगी उसे। सारे काम हो गए। भैया थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। भाई वो तरुण से केटरिंग के बारे में बात हो गई है। प्राइसेस और मेनू डिसाइड हो गए। उसने कुछ 20% का डिस्काउंट दिया है और पूरे 1 महीने का क्रेडिट। इसलिए मैं वो मानो रुको जी। मैं सुबह से देख रही हूँ तुम कुछ न कुछ काम किए ही जा रहे हो। जरा भी आराम नहीं, बस बहुत हो गया। अभी बैठो, आराम करो, थोड़ी देर के बाद काम भाई शादी सर पर है, अभी आराम कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे काम बाकी हैं। अरे मैं जानती हूँ ना, लेकिन भाई अपनों की शादी बार बार थोड़ी ना होती। एक बार वर्षा की शादी अच्छे से हो जाए, उसके बाद जितना चाहे उतना आराम कर लूंगा। अच्छा बाबा आते हैं ना तो उनको प्लीज केटरिंग वाली बात बता देना, ठीक है? अरे कुछ खा तो लो ना। आप कुछ बना के रखो, मैं आके खाता हूँ। तुम भी ना। पापा, जिस दिन से मानव और अर्चना के रिश्ते में प्रॉब्लम शुरू हुई, तब से लेकर आज तक मैंने आपसे एक ही प्रार्थना की कि अर्चू और मानव जल्दी से जल्दी अलग हो। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि इस रिश्ते को टूटने मत दीजिए। इस रिश्ते को बनाए रखिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।